Hello, dear friends. You all welcome back to Physics Corner. In the last lecture of classical, not quantum mechanics, we have discussed finding the normalization constant of some examples. Now see, अब इस वीडियो में हमको सेम कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो भी गिवन फंक्शन रहेगा, लेकिन कुछ डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम. तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल, psi of x equals to a into x e power minus of ax square. Find the normalization constant a. Oh ho, what is the formula to find the normalization constant? Sir, minus infinity to infinity psi star of psi dx equals to 1. Oh ho. Now see what you have given, psi of x, then write it down. Psi of x equals to ax e power minus ax square. Then what is the conjugate of for this psi star of x? जो भी गिवन psi है वो क्या है, पूरा रियल, तो कॉन्जुगेट भी क्या आएगा, रियल. देयरफॉर ax e पावर माइनस ax स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट एंड गिवन वेव फंक्शन. सो नाउ सी psi and psi star we want. Now do the product of these two given wave function. A into a square, x into x square, e power minus x square, e power minus 2ax square. Okay, you got psi star into psi. Now see, उन्होंने लिमिट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो क्या लेना फिर, माइनस इन्फिनिटी टू, अगर दिया है तो लेना, अदरवाइज वी हैव देयरफॉर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. व्हाट यू हैव, साइन स्टार इनटू साइन, हाउ मेनी, a square into x square e power minus 2ax square dx equals to 1. This is the condition for to find the normalization constant. A square is constant, take it outside of the integration. Minus infinity to infinity x power 2 e power minus 2ax square dx equals to 1. Now see, मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिख के दिए थे, याद है ना, बस उसको यूज कर रहे हैं. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स पावर 2 इंटू एन ई पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू हाउ मेनी, रूट ऑफ 2 पाई इंटू 2n माइनस 1 अपॉन ए पावर 2 पावर एन, सॉरी 2 पावर n इंटू ए पावर n प्लस हाफ. What is formula? Root pi 2n minus 1 a 2 power n upon a power n plus half. ओके, अब देखिए इसके साथ मैच कीजिए, हो रहा है मैच, हो रहा है. अब देखिए 2 इंटू एन. ओके, देखिए मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1. इज इट एनी प्रॉब्लम? नो, 2 इंटू 1 अगेन 2. बट अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट माइनस ए था और यहाँ पे क्या है, माइनस 2. कोई प्रॉब्लम नहीं भाई. अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए एन इक्वल्स टू कितना आया, इसके साथ कंपेयर कीजिए, 2 इंटू एन, 2 इंटू 1 यानी कि एन इक्वल्स टू 1. ओके, यहाँ पे कांस्टेंट ए था, सॉरी माइनस ऑफ ए यानी कि ए. अब ए की जगह यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2a. ओके, क्योंकि हमें फॉर्मूले में ए यूज करना है ना, इसलिए मैंने कांस्टेंट ए की जगह क्या लिख लिया, 2a. जस्ट नाउ अब इस फॉर्मूले में n और a इक्वल्स टू 2a की वैल्यू पुटअप कर दी और आंसर निकाली. अब देखिए रूट पाई एज इट इज, any problem, root pi as it is. Okay, 2 into n is how many, 1 minus 1 upon 2 power n, and n is how many, 1. In place of a, what you have, 2a whole power n plus half. m is how many, 1 plus half, 4 by 2, 3 by 2. अब देखिए जस्ट कैलकुलेट कीजिए, इक्वल्स टू 1. ओके, ये होगा इसका, और ए स्क्वायर एज इट इज, तो ए स्क्वायर एज इट इज. ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर रूट ऑफ पाई 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, नो नीड टू राइट, 2 पावर 1 2. ओके, अब देखिए 2 पावर कितना है, 3 बाई 2, 2a पावर 3 बाई 2 इक्वल्स टू 1. ओके, अब देखिए अब आएगा मजा. व्हाट यू वांट, ए स्क्वायर. ओके, सो
keep in left hand side, other on the right hand side. Therefore a square equals to 2 into 2a power whole power 3 by 2 upon root of pi. What you want? Constant a. Therefore a equals to squaring on both sides. A equals to 2a whole power 3 by 2 root of pi. Okay, squaring on both sides, that means 1 by half. This is the your normalization constant for a given wave function, that is psi of x equals to a into x e power minus ax square. What is the value? 2a whole power 3 by 2 upon root pi whole power 1 by 2. कितना डुमरी था, जस्ट आपको ये पता रहना, इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है. ये तो फार्मूला बहुत काम का है, 3 स्टार रेटेड. ओके, ये देखिए ये तो सिंपल था, जस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया. पर यहाँ पे दिक्कत आ गई, ये तो इंटीग्रेशन हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है यूज़ किया. जस्ट n की जगह हमारे पास 1 था और जो भी कांस्टेंट a था उसके पास हमारे पास 2a था. जस्ट n इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू 2a. यहाँ पे हमको क्या करना था, रिप्लेस्ड. सिंपल अलजेब्रा, 18 क्लास अलजेब्रा. ओके, अब देखिए सेकंड. Boys, are you sleeping? Second problem. Okay, come on. Now see, what is the wave function x into x by a? This wave function valid in this limit 0 to a and this valid in this limit. No need to worry, just split up the limit. अब देखिए, अब आएगा मजा. What is formula? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू 1. ठीक है भाई, हमको तो लिमिट दिया है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दिस. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, नो नीड. अब देखिए स्प्लिट अप कीजिए, 0 टू ए. ओके, साई स्टार साई डी एक्स प्लस ए टू बी साई स्टार साई डी एक्स इक्वल्स टू 1. क्या कर लिया हमने, लिमिट स्प्लिट अप कर दिया. अब देखिए 0 टू ए, यहाँ पे वेव फंक्शन क्या है हमारे पास, ए टू बी. वेव फंक्शन कौन सा है ये, जस्ट अब देखिए ये यहाँ पे साई स्टार इंटू साई. ओके, अब इसके लिए देखिए, पहले देखिए इसके लिए हमारे पास वेव फंक्शन है ए इंटू एक्स बाय ए. अब इसका स्टार भी क्या आएगा, ए इंटू एक्स बाय ए. ओके, देयरफॉर मॉड ऑफ psi star psi equals to a square into x by a square. ओके, दिख रहा है ना नीचे का. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, इसके लिए देख लीजिए अब, व्हाट इज psi ऑफ x, a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन बी बाय ए. ओके, देन व्हाट विल बी द psi स्टार, सेम रहेगा ना, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इमेजिनरी नहीं है. देयरफॉर a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन बी माइनस ए. What do you want? Mod of psi star psi. Now see, a into a square, b minus x whole square and b minus a whole square. Okay, you got mod of psi star psi for both the limits. Okay, for 0 to a this one and a to b this one. Then put the values for 0 to a. Okay, what you have, psi star psi a square into x square by a square dx plus a to b. a to b के लिए कितना है, this one. Therefore a square b minus x whole square upon b minus a whole square dx equals to 1. Is it okay? Now see here, in the first limit a square and small a square get constant. Take it outside then first. 0 to a x square into dx, and here is also constant. What is a square? Then this b minus a whole square is also constant. Therefore a to b minus x whole square dx equals to 1. Okay, guys, are you sleeping? చూడండి అమ్మా, చూడండి ఇక్కడ చూడండి. अब देखिए a square by a integration of x square to x. X cube by 3. very good beta. 0 to a plus a square upon b minus a whole square. Now see,
व्हाट इज द इंटीग्रेशन फॉर दिस? अब देखिए ये टोटल ब्रैकेट कंसिडर करना x, ओके तो x पावर का इंटीग्रेशन क्या रहता है? x पावर n+1 अपॉन n+1. Okay, what you have x in place of x, what you have b minus x. So b minus x n+1 यानी कि 2+1 यानी कि 3/3. But now here is the another inner function that is b minus x, and find that the derivative of b minus x and adjust the डिनोमिनेटर. अब देखिए b माइनस एक्स, उसमें b क्या है? कांस्टेंट. माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स -1. सो -1 एडजस्ट इन द डिनोमिनेटर. सो देखिए दैट मीन्स b माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन -1 इंटू 3 -3. ओके, लिमिट क्या है? a टू b इक्वल्स टू 1. अब देखिए जस्ट पुट द अपर एंड लोअर लिमिट एंड गेट योर आंसर. नाउ सी a स्क्वायर बाय स्मॉल a स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे अब हमको अपर लिमिट पुट करना x की जगह यानी कि a क्यूब. अब x की जगह अगर हमने 0 पुट किया दिया, 0 का पावर कितना भी रहेगा? 0 यानी कि -0. ओहो, डोंट स्लीप. b माइनस a होल स्क्वायर. अब देखिए अपर लिमिट है b. अब देखिए अगर x की जगह मैंने b पुट किए दिया तो b माइनस बी क्या बन जाएगा? 0 पावर समथिंग 0. ओके, नो नीड टू वरी देन. अब देखिए यहाँ पर अब हम एक काम करेंगे यहाँ पे. अब ये जो कांस्टेंट है ना -3, इसको बाहर ले लेंगे पहले ही -3. ओके, अब देखिए b पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि b माइनस बी 0 हो जाएगा. अब देखिए अब a पुट कीजिए s की जगह यानी कि क्या बन जाएगा? b माइनस ए होल क्यूब. ओहो, इक्वल्स टू 1. नो नीड टू वरी, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. अब देखिए ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर. अब देखिए a क्यूब अपॉन a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर गेट कैंसल, a स्क्वायर इंटू a रिमेन्स. नाउ सी प्लस a स्क्वायर अपॉन b माइनस, बराबर है ना? देख लीजिए दीजिए भाई बराबर है कि नहीं. बराबर है, लेकिन एक गलती हो गई मेरे से. कौन सी गलती? हाँ, ये जो 3 था ना, ये एडजस्ट नहीं कर लिया था मैंने. अब बराबर है a क्यूब a/3. अब बराबर है. ओके, अब देखिए b माइनस ए होल स्क्वायर -3 एज इट इज. अब देखिए अब 0 ऐसे माइनस ऑफ b माइनस ए होल क्यूब. अब देखिए अब ये माइनस और -3 का माइनस हो गया कैंसिल, यानी कि क्या बच गया? अब ये माइनस और यहाँ पे ये हो गया टोटली कांस्टेंट 3. ओके, इक्वल्स टू 1. अब देखिए b माइनस ए होल स्क्वायर एंड b माइनस ए होल क्यूब, तो स्क्वायर हो गया कैंसिल. तो नीचे क्या हो गया? ओनली 3 रिमेन्स. ओके, और यहाँ पे हो गया सिर्फ b माइनस ए. Is it any problem? Now see in between these a square by 3 constant. Okay, a square by 3 constant and take it outside. What remains here? Only a. Now see here b minus a equals to 1. Now see plus a minus a 2a 0. Therefore a square by 3 into b equals to 1. What do you want? Constant. Then shift all the constants on the right hand side. All no constants. You want a square, shift the another constant. Okay, therefore a square equals to 3 by 3 by b. Is it okay? Now see, a implies taking square root on both sides. A implies under root of 3 by b. This is your normalization constant a for this given wave function. Difficult नहीं था, just they have checking your algebra, 10th class algebra, 11th class algebra. This is, अब देखिए इतना इजी था. जस्ट लिमिट स्प्लिट अप कर दिया हमने 0 to a स्टार टू b. अब इसके लिए क्या है? इसके लिए क्या है? ढूंढ लेना, फिर वैल्यूज पुट अप करना, फिर धीरे धीरे इंटीग्रल सॉल्व कर लेना. जस्ट इन अलजेब्रा to find the your constant value a. Okay, now see the next one. Example 3rd. देखिए ये भी बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल है. What you are given? Psi of x, how many? A into under root of x square plus a square into I k x into
फाइंड ए। देखिए इमेजिनरी टर्म है, तो इससे पहले जो भी नॉर्मलाइजेशन का हमारा वीडियो था उसमें मैंने पहले ही कह दिया, अगर इमेजिनरी है तो भाई डोंट वरी, ओके, क्योंकि हम जब कॉन्जुगेट लेंगे ना इसका तो माइनस के साथ वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। देखिए व्हाट इज साई स्टार, साई ऑफ एक्स, हाउ मेनी, a इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई पावर आई के एक्स। फाइंड द कॉन्जुगेट साई स्टार ऑफ एक्स, हाउ मेनी, a इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये तो सब रियल था ना। कॉन्जुगेट, अब देखिए ई पावर आई के एक्स बिकम्स ई पावर माइनस आई के एक्स। Okay, now what you want to find the normalization constant, that is mod of psi star into psi. Okay, this is psi star into psi. अब देखिए a into a square, देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर व्हाट अगर इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अब देखिए रूट ऑफ a into रूट ऑफ b, therefore I can write 1/2. ओहो सेम है ना, ओके, a पावर 1/2, therefore a पावर 1/2 प्लस 1/2, यानी कि ओनली a रिमेन्स, एंड इन प्लेस ऑफ a व्हाट यू हैव, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, therefore एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए e पावर आई के एक्स इंटू ई पावर माइनस आई के एक्स। ओके, अब देखिए e पावर प्लस माइनस आई के एक्स बिकम्स e पावर 0, becomes e power 0, and e power 0 is nothing but 1. That's why no need to write whenever there is imaginary term, neglect it, don't worry about it, because क्या हो जाएगा जब हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो उसके साथ क्या हो जाएगा, वो एलिमिनेट। ओके, तो ये अगर अपना साई स्टार साई, व्हाट इज फॉर्मूला, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स इक्वल्स टू 1। ओके, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिस a square upon x square plus a square dx equals to 1। अब देखिए a square क्या है, कांस्टेंट, टेक इट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल, a square इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 upon x square plus a square into dx equals to 1। now what is the integral of 1 upon x square plus a square, क्या है इंटीग्रल ऑफ 1 upon x square plus a square dx is how many, 1 by a tan inverse of x by a। okay, what is a square as it is, 1 by a tan inverse of x by a equals to 1, and from limit minus infinity to plus infinity। अब 1 by a क्या है, कांस्टेंट, तो आउटसाइड, therefore a square by a। अब देखिए अब अपर लिमिट क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी, तो x के जहाँ इन्फिनिटी हमको पुट करना है। अब देखिए अगर मैंने अपर लिमिट पुट की तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बाय a, एंड इन्फिनिटी बाय समथिंग ऑलवेज इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। अब देखिए x की जगह क्या पुट करना है मुझे, माइनस इन्फिनिटी, एंड माइनस इन्फिनिटी बाय अगेन समथिंग माइनस इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1। अब टू दिस नो प्रॉब्लम। अब देखिए अब आएगा असली मज़ा। अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू फॉर tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, नहीं पता है तो देखिए अब tan ऑफ π/2, एंगल कितना है, π/2, tan ऑफ π/2 आई कैन राइट sin ऑफ π/2 अपॉन cos ऑफ π/2, π/2 मीन्स sin 90, sin 90 is how many, 1, and cos 90 0, that's why tan of π/2 becomes 1/0, what is infinity, what is infinity। अब देखिए tan से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, π/2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी बाय tan, that's why π/2 equals to, I can write 1/10 like a tan inverse into infinity, therefore tan inverse of infinity is how many, π/2, tan inverse of infinity how many, π/2। now same for the, okay, देख लेंगे आयतन में tan inverse of infinity कितना लिखना है हमें, π/2। now देखिए अब देखिए tan of minus π/2, I can write sin of minus π/2 upon
कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू, ये याद रखना ऑलवेज। अब देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस एंगल क्या आएंगे, माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू, याद रखना। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा, and cos of minus theta equals to always cos of theta. Okay, sin of minus theta minus sin theta, cos of minus theta cos theta. Therefore sin of minus pi by 2 minus sin pi by 2, cos of minus pi by 2 cos of pi by 2. Okay, minus sin pi by 2 1, cos pi by 2 0, minus 1 by 0 infinity, that equals minus infinity. Okay, and tan of minus pi by 2. Therefore minus pi by 2 equals to tan inverse of infinity. That's why in place of tan inverse infinity I can write pi by 2. Okay, therefore a square by a, what I can write, pi by 2 minus, in place of tan inverse of minus infinity I can write minus of pi by 2 इक्वल्स टू 1. अब देखिए a स्क्वेयर बाय a, माइनस माइनस गेट प्लस, यानी कि पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इक्वल्स टू 1. नाउ सिंपल अलजेब्रा, एनीबडी कैन डू इट. a स्क्वेयर बाय a, 2 बेस कॉमन, पाई प्लस पाई 2 टाइम्स पाई इक्वल्स टू 1. नाउ सी 2 get cancel, these 2 and 2 get cancelled. What you want, a square, then shift all the constants on the right hand side, therefore a square equals to a by pi, and therefore a equals to square root, taking square root on both side, a by pi, okay, whole power 1 by 2. Is it right? Yes, let me check. क्या है constant? a equals to, हाँ, ओके, और ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ a बाय पाई, स्क्वायर रूट कर लिया था ना हमने. सो दिस इज योर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर दिस गिवन वेव फंक्शन. सिंपल था भाई, सिंपल था, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. अब ये tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी पाई बाय 2 क्यों आता, ये भी आपको समझ में आया. tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी अब माइनस पाई बाय 2 क्यों आता, ये भी हमने एक्सप्लेन कर लिया. तो बाकी था तो सिंपल अलजेब्रा था. ओके, नाउ सी द लास्ट वन. बड़ा डुमरी क्वेश्चन है. एनीबडी कैन सॉल्व इट, एनीबडी कैन सॉल्व इट. सी द सॉल्यूशन फॉर दिस एग्जांपल नंबर 4. व्हाट यू हैव, psi of x equals to a into e power minus I k x minus of half a square x square. What is this? e power minus I k x. Totally neglected, क्योंकि हम जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, और e पावर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा 0, और e पावर 0 1. That's why no need to worry about this. Okay, what do you have? Psi of x equals to a e power minus I k x minus of half a square x square. Okay, conjugate psi star a e power plus I k x minus of half a square x square. Now see, what do you want? Psi star and psi. Okay, a into a square. Okay, I'm going to neglect this because plus minus e power 0 1, therefore e power minus of 2 times this. Okay, 2 times this, that means 2 times half of a square x square. 2 get cancel. What is here? Only e power minus of a square and x square. Okay, this is your psi star and psi. And what is the formula? They haven't given limit, so no need to worry. We have minus infinity to infinity a square into e power minus of a square x square dx equals to 1. Okay, here a square is constant, take it outside of the integral. Minus infinity to infinity e power minus of a square x square dx equals to 1. Okay, how to solve this? Important formula, always remember, minus infinity to infinity power minus of a x square dx equals to root of pi by constant t. अब देखिए, जस्ट अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या था a, therefore रूट ऑफ पाई बाय a. अब देखिए हमारे पास कांस्टेंट क्या है, a स्क्वायर. नो नोट टू वरी, इन प्लेस ऑफ a जस्ट रिप्लेस a स्क्वायर. ओके, therefore a स्क्वायर integral, okay, integral of this root of
pi by, okay, in place of a replace a square equals to 1. Therefore a square equals to root of a square by pi. Okay, therefore now what do you want? This squaring, sorry taking square root on both side, you get a equals to a square by pi. ओके, अब देखिए स्क्वायर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2. ओके, अगेन आपने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, यानी कि अगेन 1/2. ओके, स्क्वायर रूट को कैसे लिख सकते हैं 1/2, अगेन स्क्वायर रूट कर लिया तो 1/2. देयरफॉर a इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय पाई होल पावर 1/4. This is the your value for the normalization constant for this given wave function. Okay, always remember, if there is a presence of imaginary part, neglect it. Okay, तो ये था हमारा आज का लास्ट सवाल. अब इसके अगले वीडियो में सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स टू फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट. शॉर्ट ट्रिक सीखनी है हमें. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.